हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। उसकी अपने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। एक क्लास के अंदर अपन ने बहुत ही अच्छे वे से उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर किए हैं, साथ ही उसके क्वेश्चन पुटअप करवाए थे आपको। आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। अब देखो, अपन ने रैंकिंग टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था वो कल की क्लास में कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ते हैं उससे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो आज का पार्ट है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे वे से अपन को फाइंड आउट करना है। उसके हर एक छोटी छोटी बात को अपन को पकड़ के चलना है और बहुत ही अच्छे वे से अपन उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, अपना टॉपिक क्या चल रहा है उसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट हो गया ये अपना, यानी कि क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया है बहुत ही अच्छे वे से। क्या बताया था उसमें अपन ने, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं कल वाला अपन ने क्या पढ़ा था। बस इतना ही है कि आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने दो बातें बताई थी। पहले तो क्वेश्चन में क्या आएगा, जो वर्ड आएगा, जो वर्ड किसके लिए यूज करना है, सेकंड पर्सन के लिए। जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, तो इनमें से जो वर्ड किसके लिए यूज करने वाले हो आप, बी पार्ट के लिए या फिर इसके सेकंड पर्सन के लिए। फिर अगर बात कर लें, क्या दो तीन नाम और बताए थे आपको, किंतु, परंतु, लेकिन, ये वाले वर्ड किसके लिए यूज करने हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें। इसके अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, आज बात करते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें से 110% यानी कि 100 भी नहीं, 110% विद गारंटी इसमें से क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है, 110%। तो आप आज वाले कंसेप्ट को क्या करना, अच्छे से स्टडी करना, और इसकी वजह से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सही होने वाला है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं, सारे क्वेश्चंस लेंगे उसके, और पहले मैं थोड़ा सा आपको उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो क्या होने वाली है इसमें, क्या होगा, अगला क्वेश्चन में बोलेगा अगर बंदे हैं वो किस में हो सकते हैं, पंक्ति यानी कि रो में होंगे, ठीक है, रो में होने वाले हैं। अब देखो, मेरी बातों पे ध्यान देना। जैसे एक बंदा, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। कितने बंदे हैं, 7 बंदे हैं। ये लो अपन ने बना दिए। कितने बंदे लिए हैं अपन ने, 7 बंदे हैं। ये ऐसे इनके थोड़े थोड़े सींग भी उग रखे हैं आजकल। अब आगे चलो, देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंक्ति में कुल बंदे कितने हैं, 7 बंदे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका नाम है क्या, राहुल, और राहुल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होने वाली है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि पंक्ति में राहुल का स्थान, अब देखो ये राहुल है, मुझे ये बताओ राहुल यहाँ पे खड़ा है, तो राहुल का दायां किधर होगा, राइट साइड, ये इसको क्या बोला जाएगा, दायां पार्ट, ये वाला हिस्सा बायां। अब मैं आपसे ये पूछूं कि राहुल के बाएं कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। राहुल के दाईं साइड कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। और राहुल आगे से कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो पीछे से कितने नंबर पे होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि अगर राहुल का स्थान आगे से 3 नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर है, और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो उसका पीछे से स्थान कौन सा होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि पंक्ति में कुल 7 लड़के हैं, उनमें से राहुल का आगे से तीसरा स्थान है, तो पीछे से कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक बार बेसिक पढ़ो। जैसे ये फर्स्ट बंदा
ये 2, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे और ये 7 नंबर पे। देखो अगर पीछे से स्थान गिने 1 2 3 4 5, क्या 5, और आगे से गिने तो 1 2 3, तो अपन ऐसे सोचेंगे इधर से 3 हो गए, इधर से 5 हो गए, बंदे कितने हो गए 8, लेकिन हैं कितने 7। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन राहुल को आगे से भी गिन रहे हैं और राहुल को पीछे से भी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि पंक्ति में कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं। अगर राहुल का आगे से स्थान 3 नंबर है तो पीछे से कितना होने वाला है? तो आपको क्या करना है, टोटल बंदे कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। उसमें से क्या करना है, राहुल का आगे से स्थान घटाना है और क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। 7 में से 3 चले जाएंगे, कितने शेष रहेंगे? 4, प्लस में 1, यानी कि पीछे से स्थान कौन सा होगा? उसका 5वां होने वाला है। देखो 5वां है क्या पीछे से? 1 2 3 4 5। समझ गए इस बात को? यानी कि आपको ये पूछा जाए, जैसे पहला क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि एक पंक्ति में कुल 7 लड़के हैं, उनमें से राहुल का आगे से स्थान 7वां है, तो पीछे से क्या होने वाला है? पीछे से कौन सा है? तो मुझे पता है टोटल 7 बंदे, इसमें से आगे में से कितने हैं? 3 बंदे हैं, ठीक है। पीछे कितने शेष रह गए? 4। अब देखो उल्टी गिनती करनी है, तो ये इधर से कौन से स्थान पे आएगा? 5वें पे। क्यों? कैसे? टोटल 7 है, उसमें से अपन ने 3 घटा दिए, यानी कि राहुल का स्थान भी अपन ने क्या कर दिया? घटा दिया। फिर जब अपन पीछे से पढ़ने आए तो यहाँ से ओनली फॉर कितने बंदे मिले? 4, बट इसका स्थान कौन सा है? 5वां। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, बहुत ही डेंजर टॉपिक है ये, ऐसे वैसे हाथ नहीं लगने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। दूसरी बात, जैसे मैं ये बोल दूं कि ये जो है बंदा, एक बंदा और ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। कितना नंबर है ये? 8 नंबर है। कितना नंबर है? 8 नंबर। या फिर इसको रहने दो आप एक बार, मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया कि कोई एक पंक्ति है, उसके अंदर कौन है? राहुल है, और राहुल का अगर दाएं से या फिर बाएं से, या दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? उसका आगे से स्थान और उसका पीछे से स्थान। हर बार अगर उसका देखें अपन काउंट करें तो वो कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, गलत हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर अपन राइट साइड से देखें तो चौथे स्थान पे, और लेफ्ट साइड से देखें तब भी क्या है? चौथे स्थान पे है। तब पंक्ति में कुल कितने लड़के होने वाले हैं? तो देखो राहुल कहीं ना कहीं बीच में है, समझ रहे हो? इधर से गिनोगे तब भी चौथे नंबर पे, इधर से गिनोगे तब भी चौथे नंबर पे, तो दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 4 8 आदमी हो गए। लेकिन क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। अब 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल को अपन ने राइट साइड से भी ऐड कर लिया और लेफ्ट साइड से भी ऐड कर लिया, तो टोटल रिजल्ट 4 + 4 - 1, यानी कि कितने बंदे होने वाले हैं? 7 बंदे होने वाले हैं। देख लो, अगर राहुल चौथे स्थान पे हो इधर, तो 1 2 3 4, बाएं से कौन सा स्थान है? चौथा। दाएं से गिने 1 2 3 4, कौन सा स्थान आ गया? चौथा ही आ गया। अब देखो 4 + 4 ऐड करेंगे तो 8 बंदे हो जाएंगे, बट अपन ने राहुल को कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार, जबकि राहुल हैं कितने? 1 ही राहुल है, तो 1 क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो कितने बंदे शेष रहने वाले हैं? ओनली फॉर 7 बंदे शेष रहने वाले हैं। आई थिंक आपको 2 कंसेप्ट बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे, है ना। अब आगे चलो, तीसरा कंसेप्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या होने वाला है? जैसे ये कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं। इनमें से ये दोनों क्या कर लेंगे? अपना स्थान चेंज कर लेंगे। मैंने बोला कि ये राहुल है मान लो 3 नंबर पे, और ये कौन है?
इसका और कोई दोस्त ले लो, राहुल का और कोई दोस्त बताओ कोई अच्छा सा नाम, जैसे राहुल हो गया और आप ले लो पी ले लो, ठीक है, पी फॉर पी, पापा की परी नहीं है ना, पी फॉर पी है ये, पी भी नहीं। आगे चलो, देखो थर्ड बात में क्या बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना। पंक्ति दे रखी है, एक रो है अपनी, ये क्या करेंगे अपना स्थान चेंज कर लेंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन से मान लो वो पूछे इधर से, अगर मैं बाएं से देखूं, बाएं से देखें तो राहुल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, और दाएं से देखें तो ये पी, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो टोटल कितने हो गए, अगर वो ऐसे पूछे आपके बीच, इनके बीच में कोई भी बंदा नहीं बैठा है, तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे, 3 + 4 कितने हो गए, 7 हो गए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोल दूं कि राहुल का आगे से स्थान तीसरा और जो पी है उसका पीछे से स्थान कौन सा है, चौथा है, और इनके मध्य में 5 बंदे बैठे हैं, कितने बंदे बैठे हैं, 5 बंदे बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखो कितने होने वाले हैं, 3 4 7 तो ये हो गए, बीच में कितने हैं, 5, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 है। 12 होता है क्या, 3 + 4 + 5 = 5 4 9, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। 3 बातें समझ में आ गई। अगर पंक्ति में आपको कुल लड़के पूछे, दाएं से या फिर बाएं से उसका स्थान पूछे, ठीक है, एक बंदे को बीच में बिठा दिया जाए और इधर वाले पार्ट से इधर वाले पार्ट से पूछा जाए कि कौन सा बंदा कौन से स्थान पे है, टोटल कितने बंदे होने वाले हैं, इनके बीच में बंदे बिठा दिए। अब एक कंसेप्ट और है किसका, क्रॉस का, किसका है, क्रॉस का, कि ये वाला बंदा इधर आ जाएगा और ये वाला बंदा इधर आ जाएगा, वो होगा क्वेश्चन से, ठीक है। वो क्या करेंगे अपन, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसकी सहायता से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे वे से समझ में आने वाला है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप अपनी एग्ज़ाम में दे सकते हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और वो आपको करना है। तो अब अपन क्वेश्चन लेंगे, हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे से करने वाले हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलना, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हाँ, एक छोटी सी बात और बता रहा था मैं कि जो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या ईयरफोन का यूज करो, ठीक है ना, उससे क्या है कि आवाज़ स्लो रहेगी और अच्छी आवाज़ अच्छी क्वालिटी तक आप तक पहुँचेगी, वरना कुछ अदर आवाज़ भी आने वाली है, उसका भी सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, अच्छे से आपको वॉइस सुनाई देगी। कम वॉल्यूम पे देख लेना, अच्छा पुटअप मिल जाएगा आपको। तो ये थी अपनी 3 बातें, इसमें 2 बातें और हो गई होने वाली हैं जो क्वेश्चन की सहायता से आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन और उसको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले अपना सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक पंक्ति में 26 लड़के हैं, यदि प्रारंभ से सुमित 13वें स्थान पर है तो अंत से उसका कौन सा नंबर होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है 12वां, 14वां, 15वां और क्या है ये 16वां, यानी कि पंक्ति में कुल लड़के आपको दे रखे हैं कि 26 है, 26 है ना, हाँ 26 हैं। अगर ऊपर से काउंट करें अपन तो कितने नंबर पे है सुमित, 13वें नंबर पे है, तो अपन को नीचे से फाइंड आउट करना है कि नीचे से वो बंदा कौन से नंबर पे होगा। तो चलो आप फास्टली इसको फाइंड आउट करो क्या रिजल्ट आपका आता है। वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करने के बाद में इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, अब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा अगर आपने अच्छे से इसकी स्टडी की है तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन आ गया होगा। अब देखो मैं आपको फाइंड आउट करवाता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 26 लड़के हैं। इसने ऊपर से गिनना स्टार्ट किया तो 13वें नंबर पे कौन है, 13वें नंबर पे सुमित है। कौन है, सुमित है, ऊपर से फाइंड आउट किया है।
अपन को पूछा है कि नीचे से इसका स्थान कौन सा होने वाला है। तो आपको डायरेक्टली मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करो, 26 में से 13 घटा दो और क्या कर दो, 1 जोड़ दो। तो 26 में से 13 चले गए, 13 ही शेष रहेंगे, 1 ऐड कर दो। तो 13 और 1 कितना हो गया, 14वां। तो कितना नंबर आ गया, 14वां नंबर पे आ गया, यानी कि बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। अब ये मत बोलना आप कि सर 13 तो आगे से और 14 हो गया पीछे से, टोटल बंदे जोड़े तो 27, लेकिन अपने पास तो 26 ही है, ऐसा कैसे। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कौन है, 13वें नंबर पे है, यानी कि 26 में से वो ये 13वें नंबर पे है, 13 बंदे तो यहाँ तक काउंट हो गए। अब मैं ये पूछूं आपसे कि नीचे कितने बंदे शेष रहेंगे, 13 बंदे नीचे शेष रहने वाले। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मान लो मैंने बीचों बीच कोई लाइन खींची है, मैंने बोला आपको कि 13 बंदे ऊपर हैं और 13 बंदे ही कहाँ हैं, नीचे हैं। तो टोटल कितने बंदे हो गए, आप बोलोगे सर 26 बंदे हो गए। आगे बात समझो, मैंने बोला कि जो सुमित है वो ऊपर से जो लास्ट में 13वें नंबर पे बंदा बैठा है वहाँ पे बैठा है। आगे बात समझ में कि जो सुमित है वो आगे से 13वें नंबर पे बैठा है, आराम से बैठा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो, अपन को ये पता चला कि टोटल 26 लड़के थे, उनमें से सुमित ऊपर से 13वें नंबर पे बैठा है, तो नीचे से कितने नंबर पे बैठा है। तो देखो यहाँ से अपन फाइंड आउट करते चले आएंगे, तो 13 बंदे तो इस लाइन से पहले ही हो गए। 13 से सुमित का स्थान कौन सा होने वाला है, 14वां होने वाला है। कौन सा, 14वां। तो पीछे से मैंने गिना कि सुमित 14वें नंबर पे, और आगे से गिनेंगे तो सुमित 13वें नंबर पे। टोटल करेंगे 27 लड़के है, कितने अपने पास बंदे, 26। क्योंकि अपन को 27 रिजल्ट क्यों आया है, 27 इसलिए आया है क्योंकि अपन ने सुमित को ऊपर से भी फाइंड आउट कर लिया और नीचे से भी। तो टोटल बंदे कितने हो गए, 27। इसीलिए 26 में से 13 को घटाना है और 1 ऐड कर देना, कितना आएगा, 14 अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बड़ा ही उसके जैसा ही क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है। एक पंक्ति में 25 लड़के हैं, यदि बाएं से सुमित 13वें स्थान पे है तो दाएं से वो कौन से स्थान पे है। ध्यान से सुनो, सुमित है, टोटल कितने लड़के हैं, 25। अब देखो सुमित यहाँ बैठा है, ये कौन है, सुमित, और सुमित ये लो सुमित है। बाएं से इसको फाइंड आउट करें तो बाएं से ये कौन से स्थान पे है, 13वें स्थान पे। अपन से क्या पूछा है कि दाएं से ये कौन से स्थान पे होगा, क्योंकि सुमित इधर बैठा है, मान लो उत्तर डायरेक्शन की तरफ मुँह करके बैठा है, तो सुमित का दायां इधर वाला और बायां इधर वाला, सॉरी बायां इधर वाला और दायां इधर वाला, ये हो गया। अब अपन ने फाइंड आउट किया, देखो 13वें नंबर पे तो ये आ गया, ठीक है। अब 25 में से 13 बंदे मतलब कि इधर के साइड बैठे हैं, अगर अपन यहाँ पे कोई क्या रो बना दें, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बना देते हैं, जो भी रेखा है, तो इधर कितने बंदे आ गए, 13। तो इधर कितने शेष रहने वाले हैं, 25 में से 13 चले जाएंगे तो 12 बंदे बचेंगे। कितने बचे, 12 बंदे बचे। ध्यान से सुनो, ये बाएं से 13वें स्थान पे है, ठीक है, और इसके इधर कितने बंदे शेष रहे, तो ये कितने शेष रहने वाले हैं, 12 बंदे शेष रहने वाले। अगर दाएं से अपन फाइंड आउट करें तो 12 बंदे यहाँ तक काउंट हो गए। 13वें स्थान पे कौन है, 13वें स्थान पे सुमित है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 13वां सही हो जाएगा। कैसे, बाएं से भी 13वें स्थान पे और दाएं से भी कौन से, 13वें स्थान पे, दोनों का टोटल करोगे 26 हो जाएगा। 26 थोड़ी ना है पूरे बंदे, 25 ही है, यानी कि अपन ने सुमित को 2 बार काउंट कर लिया, तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया, 25 आ गए। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोनों वैल्यू बता दी, देखो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, बाएं से इतने स्थान पे, दाएं से इतने स्थान पे, बीच में बैठा है बंदा। तो मैं ये बोलूँ कि कोई कतार है, कोई पंक्ति है, उसमें एक लड़का बाएं से भी 13वें स्थान पे और दाएं से भी क्या है, 13वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 13 और 13 को ऐड करो, उसमें से एक लेस कर दो।
एक लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी बंदे को अपन कितनी बार काउंट कर रहे हैं? 2 बार काउंट कर रहे हैं, जबकि बंदा है क्या? ओनली फॉर 1 है। तो अपने पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने 2 मेथड आपको बता दिए, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन पुटअप करवा दिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। एक कक्षा में रोहित ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 29वीं रैंक पे है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। कितने सेकंड वाला क्वेश्चन है? 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है 37, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 36 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितना फास्ट कर सकते हैं। मैंने ये आपको बता भी दिया बहुत ही अच्छे वे से। ठीक है, अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो कोई कक्षा है, उसमें रोहित है। कौन है? रोहित है। अगर इसका स्थान अपन फाइंड आउट करें तो ऊपर से इसकी कौन सी रैंक आई है? 8वीं रैंक आई है। और नीचे से इसकी कौन सी रैंक आई है? 29वीं रैंक आई है। उसने पूछा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को ऐड कर दो। कितना हो गया ये? 37 हो गया। कितना हो गया? 37 हो गया। बट हुआ क्या? रोहित को कितनी बार काउंट किया? 2 बार काउंट किया। एक लेस कर दो, यानी कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 36 स्टूडेंट कक्षा में अवेलेबल हैं। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। कब है 5 सेकंड वाला क्वेश्चन? जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तब ही होगा 5 सेकंड में, वरना नहीं होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 4, 5 जितना भी हो रखा है उतना। यदि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से कौन से स्थान पे है? 25वें स्थान पे, तथा दाएं से श्याम 10वें स्थान पे है, दोनों के बीच में कितने आदमी है? कितने व्यक्ति हैं? ये वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके हाथ नहीं है तो ये हाथ बना दिए अपन ने। आपको फाइंड आउट करना है कि एक पंक्ति है, उसमें टोटल जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है। साथ ही 2 बंदे और बता रखे हैं कि अगर राम को आप बाएं से काउंट करते हो तो वो 25वें स्थान पे, और अगर श्याम को आप दाएं से काउंट करते हो तो वो 10वें स्थान पे। आपको बताना है कि राम और श्याम के बीच में कुल कितने विद्यार्थी या फिर व्यक्ति बैठे हैं। ये हो गया कौन? राम, और ये हो गया श्याम। तो देखो अपनी कोई रो है, इस प्रकार से कोई रो है, इसमें क्या बैठे हैं? व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई बंदा बैठा है, तो इसका बायां पार्ट ये वाला होने वाला है, और अगर इसका दायां काउंट करें तो ये इसका दायां होगा। अपन को बोला है कि राम बाएं से कौन से स्थान पे है? राम बाएं से 25वें स्थान पे है, और जो श्याम है वो दाएं से कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। 25वें स्थान पे राम अवेलेबल है और श्याम है 10वें स्थान पे। साथ ही अपन को ये भी दे रखा है जो आपकी टोटल पंक्ति है, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति ऑलरेडी उसमें बैठे हैं। आपको बताना है कि इस राम और इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो देखो बड़ा सिंपल है। टोटल आदमी कितने हैं? 50। समझ गए? ये इधर से 25, इधर से 10, तो कितने काउंट हो गए? 35 काउंट हो गए। कितने शेष रहे? यहाँ से 15 शेष रहेंगे क्या? गणित कमज़ोर है। हाँ, 15 शेष रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो 15 बीच में बिठा दिए। ठीक है, यहाँ से कितने हो गए? 10 और 15 25। इधर से कितने हो गए? 25। टोटल कितने हैं? 50। और ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में P बाएं से 35वां तथा Q दाएं से 30वां है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होने वाले हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन आपकी समझ से एक बार तो बाहर हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको। एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, फिर इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे। देखो इससे पहले सुनो, पहले इस क्वेश्चन की बात करें। टोटल आदमी कितने हैं? 50। ठीक है, अब दाएं बाएं का कंसेप्ट लग रहा है। P बाएं से कौन से स्थान पे? 35 पे। और जो Q है वो दाएं से कौन से स्थान पे? 30वें पे। दोनों को काउंट करोगे कितने हो गए? 65 हो गए। कितने हो गए? 65। बंदे कितने हैं? 50 ही हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? तो ये आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसमें कितने कैंडिडेट थे? 50। कितने थे? 50। और जब बाएं दाएं की बात कर रहा था वो, इट मीन्स वो क्या बोल रहा था कि जो भी बाएं दाएं बंदे बैठे हैं वो उनका टोटल करें तो वो क्या था? 50 से कम था। क्या था? 50 से कम था। यानी कि वो बंदे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने बोला कि 50 बंदे टोटल हैं, ठीक है, 50 बंदे टोटल हैं। P अगर बाएं से 23वें स्थान पे है और ये कितने स्थान पे है? 10 स्थान पे है। 25 पे मान लो। कितने पे है? 25 पे। क्वेश्चन याद आ गया। तो इन दोनों का टोटल करो, 25 और 10 कितने होते हैं? 35। यानी कि ये वैल्यू 50 से ऊपर नहीं जा रही है। इट मीन्स यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ये अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। यानी कि इनके बंदे बीच में बैठे हैं। कितने? 35 हो गए। 15 बंदे इनके बीच में बैठे हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपके पास बंदे तो 50 ही हैं, लेकिन P है वो इस बार इधर से 35वें नंबर पे है और इधर से 30वें नंबर पे। ऐसा पॉसिबल है क्या? है, बिल्कुल है। क्योंकि इधर से 35वें नंबर पे चले जाओगे, इस कोने से इस कोने तक 50 बंदे बैठे हैं, इससे यहाँ पे 35 पे ये बैठा है, मान लो P बैठा है, तो क्यों इधर आके इसको क्रॉस कर रहा है? ठीक है, तो कितने बंदे हो गए? आप बोलोगे 65 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए? 65 बंदे हो गए। अब देखो आपको करना क्या है, क्योंकि P और Q क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि पहले वाले कंसेप्ट में ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे। बस आपको ये सीखना है कि अब इस क्वेश्चन में क्या नया आ गया। तो ध्यान से सुनो, ये P ये Q ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस। पहले वाले में क्रॉस नहीं कर रहे थे, अपन ने सिंपली वे से उसको फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें क्या करने वाले हो आप? देखो आपने इन दोनों का टोटल करो, ठीक है, इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना सम आने वाला है? 65। कितना आने वाला है? 65। 65 में देखो दोनों काउंट हैं, क्या है? दोनों मर्ज हैं। समझ रहे हो इस बात को? देखो 65 में से कितना घटाओगे? 50 घटा दिया, कितना शेष रहा? 15। अब क्या आ गए? अब ऐसा है कि जो 15 बंदे हैं उनमें P भी शामिल है और Q भी शामिल है। कैसे? 65 अपन ने टोटल किया, देखो 35 में P शामिल है, 35वें स्थान पे P है, यानी कि इधर टोटल P को काउंट करें तो 35 बंदे। फिर इधर चले तो 30वें स्थान पे Q है, अगर P और Q को काउंट करें तो 65 बंदे होते हैं। 65 बंदों में से क्या P और Q भी इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास बंदे कितने हैं? ओनली फॉर 50 से बंदे हैं। तो 65 में से आप 50 घटाओगे, क्या करने वाले हो? 65 में से 50 को घटाया तो कितने बंदे आ गए? 15 बंदे। यानी कि 15 बंदे कौन से हैं? वो हैं जो P और Q को शामिल कर लिया जाए और इनके बीच में बैठे हैं। हालांकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रखे हैं और इनके बीच में P और Q को काउंट करें तो 15 बंदे हैं। अब आप P और Q को हटा दो तो कितने बंदे बीच में आ जाएंगे? 13 बंदे बीच में आ जाएंगे। 13 ऑप्शन में है क्या? 18, 17, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में क्या है? 13 बंदे शामिल हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे केस में यानी क्रॉस वाले केस में क्या करना है? आपको दोनों का टोटल करना है, ठीक है। टोटल में से जितनी आपकी कुल संख्या दे रखी है वो करनी है, और क्या करनी है? उसमें से 2 बंदे और क्या करने हैं? लेस करने हैं। जैसे पीछे वाले कंसेप्ट में अपन ने पढ़ा था
कि कहाँ -1 कर रहे थे, कहीं पे +1 कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी देखो अगर सीधा है, सिंपल है तो आप निकाल लोगे। जब आपके पास ऐसा आ जाए कि बंदे हैं, उनमें उनका स्थान दे रखा है दाएं से बाएं से, और वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, जितने भी वो बन रहे हैं 30 और 35, 65 बन रहे हैं टोटल, 65 में से अपन 50 को निकाल देंगे। अब वो 15 हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। वो 15 में से 2 बंदे वही हैं P और Q, जो जिनका स्थान दे रखा है, जिन्होंने क्रॉस किया है एक दूसरे को। तो इन दोनों के बीच में कितने ऐसे बंदे हैं जो बैठे हैं, तो 13 बंदे ऐसे हैं जो इनके बीच में बैठे हैं। अब देखो अपन इनको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, बैठा तो नहीं सकते, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि P को यहाँ से आप 35 पे ले जाओ, इसको यहाँ पे क्या कर लो आप 30 पे ले जाओ, इसके बीच में कितने बिठाने हैं, 13 बिठाने हैं, समझ रहे हो। 13 बिठा दो, फिर इसको 35 से काउंट कर लो, इसको 30 से, वो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आने वाला है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कॉपी के अंदर होमवर्क ऐसे लिखा जाता है क्या, हाँ, कॉपी के अंदर बैठा के देखना कि ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, तभी तो अपना रिजल्ट आया है। एक बार ट्राई करना खुद से। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आपने समझ लिया तो ये मान लो रैंकिंग टेस्ट आपका क्लियर है। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां तथा मन्नू दाएं से 12वीं है। जब ये अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं, तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन 31, बी 11, सी 33 और डी 30। आपको फाइंड आउट करना है क्या रिजल्ट होने वाला है। आई थिंक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। देखो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से, पहले कच्चा बनाओ, देखो राजू बाएं से कौन से स्थान पे है, 7वें पे, और मन्नू दाएं से कौन से है, 12वें स्थान पे, 12वें। ये राजू है और ये मन्नू है, ऐसा कुछ उसने बोल रखा है। जब ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगी, मन्नू आ जाएगी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, राजू आ जाएगा। स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। अब अगर राजू को यहाँ से देखें तो ये कितने नंबर पे है, 22वें नंबर पे है, 22वां हो जाता है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखो कितना सिंपल है ये, अपन ने ये लिखा और ये लिखा। अब मुझे ये पता चला कि यहाँ से राजू अगर मन्नू का स्थान ले लेता है तो वो बाएं से कितना है, 22वें स्थान पे, और मन्नू इधर से कितने नंबर पे थी, 12वें स्थान पे थी। यानी कि अब राजू आ गया कौन से स्थान पे, 12वें स्थान से। दाएं से तो 12वें स्थान पे आ गया, और बाएं से कितने स्थान पे आ गया, 22वें स्थान पे। दोनों को ऐड कर दो, राजू कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो 1 कम कर दो, तो इसको काउंट करोगे ये 34 आएगा, 34 में से 1 चला जाएगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, 33। 33 है क्या ऑप्शन में, है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपको नीचे नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो 22, राजू इधर से इधर हो गया, राजू ये क्या, हाँ, और इधर से मन्नू कितने नंबर पे थी, 12वें नंबर पे, तो राजू बाएं से 22वां हो गया और दाएं से 12वां हो गया। टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो। अब देखो राजू को 2 बार काउंट कर लिया अपन ने, बाएं से भी और दाएं से भी, तो राजू में से 1 राजू को कम कर दो, और कितना आ जाएगा, ओनली फॉर 33 बंदे उस कतार में क्या है, अवेलेबल हैं, विद्यार्थी उसमें अवेलेबल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अब देता हूं मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन जिसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब देखो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैंने डिजिट चेंज किए हैं। आप फाइंड आउट करो इसको। देखते हैं राजू वाला क्वेश्चन आप कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। कर लोगे शायद, मुझे आप पे इतना तो ट्रस्ट है। देखो
विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 11वां तथा मन्नू दाएं से 10वीं है। ठीक है, नाम भी नहीं चेंज किए मैंने, ओनली 4 डिजिट ही चेंज किए हैं। जब वे अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 18वां हो जाता है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ध्यान से सुनो। राजू बाएं से कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। ठीक है, और जो मन्नू है वो दाएं से कितने नंबर पे है? मन्नू है वो 10वें नंबर पे है। ये मन्नू हो गई। ये इंटरसेक्शन यानी कि चेंज कर लेंगे। मन्नू कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। राजू कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। अब आगे उसने बोल रहा है कि चेंजमेंट करने के बाद में राजू कितने नंबर पे हो गया? 18 नंबर पे हो गया। तो क्या करना है? इधर से 10वें नंबर पे, इधर से 18वें नंबर पे, दोनों को ऐड करोगे 28 हो गया। उसमें से एक लेस कर दो, कितना रिजल्ट आ जाएगा? 27। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम से। मात्र 10 सेकेंड में अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आएंगे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट तो क्या आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले ही हैं। 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, आपको ये मिलने वाले ही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे वो अलग टाइप है, उससे आपके और क्या दिमाग के तार खुलने वाले हैं, तो उनको अपन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है? वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों ओर से, मतलब कि बाएं से और दाएं से 25वें स्थान पे कुल वृक्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, बी 49, सी 48 और डी 25। अब देखो आज की क्लास में अपन इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि आपका लेवल भी इतना ही है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो आगे के क्वेश्चन मैंने देख रखे थे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लेवल है उनका, आपके समझ से तो क्या बोल रहा हूँ, आप उनको कर सकते हो, बट आपका उनका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, आप इतना ही कर लेना। अब मैं दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, मैंने करवा भी दिया है और आपने किया भी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा, और बताना है तो बताना ही है, ज़रूर से बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब देखो अपनी रैंकिंग टेस्ट की 2 क्लासें हो गई। दोनों जो क्वेश्चन आने वाले थे मैंने आपको पुटअप करवा दिए, बहुत ही अच्छे वे से मैंने आपको समझा दिए। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको धन्यवाद, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से देना, भूल मत जाना।